नमस्कार, जय गुरुदेव। आज का समय है सुबह 4 बजे। मेरा नाम साहिल है और मैं गुरुजी की वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। गुरुजी को रिकॉर्ड करता हूँ, गुरुजी के कॉन्सेप्ट, गुरुजी के चैप्टर्स, सब कुछ। आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं गुरुजी को कुछ बातचीत। मेरे अकॉर्डिंग यूट्यूब पे देखा जाए, टीवी में देखा जाए तो ज़्यादातर ग्रंथों की हिस्ट्री की बात की जाती है। तो गुरुजी की जैसी प्रोफाइल है, गुरुजी की साधना, गुरुजी गुरु कैसे बने, ये सब जो यूट्यूब पे नहीं कंटेंट मिलता, आज हम गुरुजी से मिलके बातचीत करेंगे कि जीवन जीना कैसे है, जीवन में आने वाली चुनौती उसको स्वीकार करके आगे कैसे बढ़ना है और चुनौतियों से लड़कर अपनी ज़िंदगी की राह को कैसे आगे तक लेके जाएं, उसको आज हम शूट करेंगे। यह है गुरुजी की क्यारी और ये माई होम का दृश्य। ये है माई होम का मुख्य द्वार। ये सामने की तरफ गली है सुबह, और ये पीछे सुबह का समय 4 बजे। तो आओ अब आपको लेकर चलते हैं गुरुजी के सीधा कक्ष में और गुरुजी से सीधा बातचीत करते हैं। तो आइए हमारे साथ। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजं मूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु चश्मा मैंने आज ही ओपन किया है। जादू करके दिखाऊंगा आपको। देखो ये देखो, नहीं हो गया जादू। ये देखो, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? हर काम के पीछे कोई लॉजिक होता है। मैं निकाल लेता हूं, ना भी हो मैं लॉजिक निकाल लेता हूं। लॉजिक हम निकाल लेते हैं। मैं इस पे लॉजिक थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आगे बोलूंगा। मैं अमेरिका में होता हूं, तो वहां पर धूप बहुत स्ट्रांग होती है, बड़ी स्ट्रांग धूप होती है। तो बच्चे जो मुझसे प्रेम करते हैं तो फिर मेरा ध्यान रखते हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा, तो थोड़ी नज़र मेरी दिखने में लगता था मुझे, तो कहते गुरु चेक करवाते थे। तो मुझे चेक करवाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि दिस लगाना होगा। तो इस आँख में कोई प्रॉब्लम है, वीक है, तो उसके लिए थोड़ा आपको परहेज भी करना होगा। थोड़ी ड्रॉप दिए डालने के लिए परहेज बताया गया। एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था किसी के साथ हमारे, तो धूप बहुत थी, तो ब्लंटी ने कहा गुरुजी एक काला चश्मा लगा लो। मैंने, नहीं पुत्र, ये चीज़ें हमको शोभा नहीं देती। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी इंसान को फ्लेक्सिबल होना भी बहुत पड़ता है। चाहे जितने मर्जी रूल बना लो, अपने आप ही तोड़ने पड़े। मैंने रूल बनाए, अपने आप तोड़ने पड़े। तो कहते गुरु जी, मैंने अपनी दरिया दिली दिखाई, नहीं गुरु मैं एक महात्मा हूँ, महात्मा को चश्मा लगाना इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। मैं अपने आप से एक ज्ञान, अपनी दरिया दिली या अपनी अक्लमंदी बता रहा हूँ बच्चे को। तो 10 दिन बाद मुझे आंखों पर पानी जाना पड़ा। वही अमेरिका की बात ही है। तो जिस चश्मे को मैंने कहा मैंने नहीं लगाना, ब्लैक वाला, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। महात्मा लोगों हमें सादगी जो है
उससे अच्छी कोई चीज नहीं। यानी अगर किसी को कोई उपदेश देना हो, जहाँ कोई आध्यात्मिक का पाठ पढ़ाना हो, जहाँ कोई सच्चिदानंद का पाठ पढ़ाना हो, कोई भी डिवाइन वे दिखानी हो, तो इंसान में सादगी होना बहुत जरूरी है। उसको हम, क्योंकि कुदरत जहाँ संसार सादगी को ही डिवाइन से जोड़ता है, तो मैं सादगी में ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहता। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं कर लूँगा कि संसार में जाना है, तो इतना नहीं कि मैं बहुत टाई शाई लगा लूँ या कोई ऐसा, वो नहीं मेरे से होगा। तो मैंने चश्मा भी नहीं लगाना। तो हुआ वो, डॉक्टर ने कहा जी बाबा जी ऐसा है, आप लोग जब बाहर आओगे तो एक परहेज करना होगा, आपको काला चश्मा लगाना होगा। लो बना लो मेरा ज्ञान, मेरी दरिया दिली। अब मैं लोगों को ज्ञान देता हूँ, कहता कि लागू करो, तो मुझे भी किसी का ज्ञान लागू करना होगा। तो मेरी एक, मैं समझ लो, ज्ञानी वही जो दूसरे की बात भी माने। ब्रह्म ज्ञानी वही जो किसी को उपदेश देता है, दूसरे के उपदेश भी सुने, वही ज्ञानी होता है, वही ब्रह्म ज्ञान होता है। तो मैं हूँ, तो मैं बहुत जल्द दूसरे की बातों को भी मान लेता हूँ, फॉलो कर लेता हूँ। तो ये काला चश्मा मेरे किताब में भी नहीं मैं लगाऊं। तो अब मैंने, ये मुझे महर्षि ने लेके दिया, इतने बड़े, कितने ही हैं इसमें, कितने कलर। ये देखो, एक कलर मैं कहता था नहीं लगाना, अब मेरे पास ये मैं चीजें दिखानी है आपको, कल को देखो बाबा। ये देखो, ऐसे मेरे पास 10-12 एक साथ ही लेके दे दिए उन्होंने कि रोज लगाओ। मैंने कहा भाई किस चीज से मैं भागता था, वो ही मेरे फिर सामने आई। तो अभी सुबह सुबह इसका पैकेज खोली है। सुबह के 4 बजे हैं इस वक्त, तो अभी मैं मेडिटेशन से उठा हूँ, तो आप भी आ गए। तो चलो मैंने कहा इसीलिए कभी कभी आप, वैसे मैं चुपके से लगाऊंगा, सबके सामने नहीं। ये मैंने आपको बता दिया कि कभी देख लो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। so, क्या किया जाए भाई, कभी कभी बस ये बात मैंने, अब इसकी जरूरत नहीं है अभी। बता रहा हूं कि मैंने ही बनाया रूल। इंसान को फ्लेक्सिबल रहना, जिद ना करो। कुदरत के आगे जिद करना कोई बुद्धिमता नहीं। बुद्धिमान वही जो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे। किसी भी वक्त संकल्प को यू टर्न लेना पड़ता है कि ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया उसी पे रहूंगा। ये भी जिद समझ लो अपने आप से टॉर्चर है। कभी कभी हालात को, ज़्यादा भी नहीं, टू मच नहीं, जितना हमारे शरीर के लिए, हमारी इंद्र, हमारे वे के लिए है, वो हमें करना ही पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। जानी आज मैं ना, ये जो मुझे चीजें मिली है ना, है छोटी सी चीज, बहुत लोगों को मिलती है, पर कोई भी चीज बिना पुण्यों से नहीं मिलती। क्योंकि मैं एक महात्मा, मैं आउट ऑफ दादा नहीं जाता नहीं, तो ना मैंने सोचना था कि पुण्य थे, तभी कुदरत ने मुझे इसको मतलब ये सुख दिया। मैंने तो जाना ही नहीं था डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नज़र धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगी, ये ड्रॉप भी डालने पड़ेंगे, इसका भी परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, उनको पता, उनकी भाषा में, मैं तो नहीं जानता था। सो मेरे कहने का मतलब है, जानी मैं पुण्यों की बात बताऊंगा आपको। पेट भी साफ हो जाए ना कभी आपका एकदम, तो समझ लो आपके पास पुण्य है। खांसी पे रेशा निकल जाए, समझ लो पुण्य है। बिना पुण्यों से ये सब चीजें तुम्हें हैंग कर देगी, जाम कर देगी। कोई भी चीज छोटी से छोटी जब हमारे फिजिकली या मेंटल पर राहत देती है, जब पॉइजन निकलती है तभी निकल। अच्छा, मेडिटेशन करने का, योग साधना करने का, या समाधि में बैठने का, पूजा पाठ करने का भी मौका मिल जाए, तब भी अगर पुण्य हो तो होगा। बिना पुण्यों से ये चीजें कभी नहीं मिल। अच्छा, शादी भी जब हम करते हैं ना, तब भी वो पुण्यों से ही होती है। बच्चे भी पुण्यों से ही होते हैं। मतलब हर चीज के भी पुण्य है।
एक होता है अच्छा काम, एक होता है पुण्य कमाना। ये दोनों चीजें डिफरेंट है। अच्छे काम क्या है, पुण्य क्या है, मैं आज इस पे बात थोड़ा सा करूंगा। क्योंकि इंसान सोचता है कि मैं अपने माता पिता की खूब सेवा की है, मेरे माता पिता को मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। वो सोचता वो पुण्य नहीं है, वो अच्छा काम है, पर उसे पुण्य नहीं कहा जा सकता। मैंने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, उनको वेल सेटल्ड किया, उसको अच्छी तालीम दी, तो अगर समझ लो कि तुम वो पुण्य कार्य नहीं, वो पुण्य नहीं, वो अच्छा कार्य है। अच्छा कार्य और पुण्य दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। अच्छा काम ओके, पर पुण्य नहीं है। कुदरत के लिए तुमने कुछ, कुदरत तुम्हें कोई बोनस नहीं देगी। अच्छे काम से बोनस, पुण्य कमाने से बोनस मिलता है, ना कि अच्छे काम से। अच्छे काम से तुम अपनी फैमिली पे प्रभावित हो सकते हो, अपने रिलेशन पे प्रभावित हो सकते हो, पर कुदरत पर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कुदरत तुम्हें कोई प्रभावित नहीं, तुम्हें बोनस नहीं देगी। तो हम ज्यादातर, मैंने बहुत से लोगों को प्रवचन करते हुए देखा है, तो इंसान को घुमा घुमा कर वहीं फिट कर देते हैं। कुदरत को क्या लेना देना। मैं आपको बताऊं, अभी 3-4 दिन दिवाली थी, यहां पर मैं जलंधर में हूं इस वक्त अपने आश्रम में। तो दिवाली में खूब पटाखे चले, बम बजे, था फा फा। लगता है कि उनको पटाखे चलाना कोई रस्म है दिवाली की, पुण्य कार्य है। ना वो पुण्य कार्य है, ना वो अच्छा कार्य है, दोनों ही नहीं है, वो पाप है। दिवाली पे पटाखे चलाना ना अच्छा काम ना पुण्य, उसे पाप कहा जाता है। जो कुदरत को लॉस दे, वो चाहे किसी की भी पूजा हो, तुम्हारा होगा भगवान, उसे कोई लेना, कुदरत को कोई लेना देना नहीं। कुदरत कहते कि मेरे लिए तो तुम पॉजिटिव पैदा कर दी। सो काम वही अच्छा जो कुदरत को अच्छा करे। सो मेरे कहने का मतलब, लोग उसको पता नहीं किसी ने शुरू किया, यानी किसी ने तो शुरू की होगा ना, पहला पटाखा बजाया होगा, उसके बाद फिर दूसरे ने बजाया, फिर तीसरे ने बजाया, फिर चौथे ने बजाया। जब ये शुरू हुआ होगा शायद तब दुनिया में 10-20-50 हजार लाख लोग होंगे। अब तो मिलियनों से कहीं मिलियन दुनिया है। तब अगर 10,000 में 2 लोग पटाखे बजाते थे, कितना प्रदूषण होगा। अब कितना प्रदूषण हो सकता है, ये उसने सोचा नहीं। स्टार्ट करने, उसके भावना थी कि मैंने इस काम में ये काम करना है, इसको। उसने ये नहीं सोचा कि आगे जाके इसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी, वो बढ़ने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, ये कोई कैलकुलेशन नहीं था। बस अपने भाव प्रकट कर दिए, वो जहर बन गए। सो मैं भी पटाखे बजाता था जब छोटा सा था, तब 4 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात है। तब ये मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, चंद घर होते थे, जहां पर चंद गाड़ियां होती थी, किसी के पास टेलीफोन मोबाइल नहीं होता था, गरीब लोग भी इतने अमीर नहीं होते थे। आज लोग भी बहुत अमीर है, दुनिया के पास इतनी दौलत है, बेतहाश तब है ही नहीं थे। मुझे कहीं 10 पैसे पता नहीं महीने 2 महीने बाद नजर आते थे, कहीं घर में 10 पैसे 20 पैसे देखने में नहीं आते थे हमें। सो मेरे तब क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी के कारण एकदम से दुनिया अमीर हो गई। जब अमीर हो गई तो अब मैं बताऊं, आप दिवाली वाले दिन यहाँ पर हमारे पड़ोस में मिनिमम जो मैं देख रहा था कि 50,000 से ऊपर ही होंगे पटाखे चलाए। 1,000 रुपये के 50,000, शायद लाख के भी हो सकते हैं। ये 2 फैमिली थी कि दाएं तरफ बाएं तरफ। मैं रात को यहीं सोया, तो मुझे लगता है कि 100 में से 55% लोग तो घर से बाहर ही निकले होंगे, कि उतना प्रदूषण था। किसी को अस्थमा की बीमारी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, वो कोई दृश्य देख ही नहीं पाए। सो मेरे कहने का मतलब है कि जो काम कुदरत को लॉस देती है, उसमें पुण्य कार्य करना वो अच्छा काम है, ना पुण्य कार्य, वो पाप है, उसकी तुम्हें सजा मिलनी है। पुत्र, तुमने प्रदूषण को गंदा किया, उसके बाद वो गंदगी वहीं छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। ये कौन सी भूत पूजा हुई, ये कौन सा शगन हुआ। मैं बताऊं आपको पुत्र, मैं किसी नदी में जाकर कोई पूजा की सामग्री भी नहीं फेंकता। मुझे पता है कि एक पुण्य कमाने में, अच्छा काम करने में 100 पाप हो गए। नहीं, ये काम भी मैं नहीं करता। वो कचरे में फेंक दूंगा मैं, कोई नहीं, पाप तो पाप सही। ये मेरी पूजा का सामान है, गार में मैं फेंक देता हूँ।
पर मैं उस नदी में नहीं फेंकने जाता। क्यों? या वो कौन सा ध्यायबन काम हुआ? किसी, वो भी तो एक देवता है ना नदी। तो मैं अपने देवता को वहां ले आके बहरा दूं, वो गंदगी कर दूं, ये भी कोई पुण्य कार्य नहीं, अच्छा काम भी नहीं, वो भी एक पाप है। हम लोग उससे पुण्य, पता नहीं किन लोगों ने हमें ये एडवाइस दी है कि नदी में बहा दो, ये बहा दो। भाई खत्म हो गई चीज। जिसका रिसेप्शन हो गया उसको उठा के मैं गारवे के डब्बे में डाल देता हूँ। पाप लगता है तो ओके, मैं रेडी हूँ। कारण मैं बस नदी को गंदा नहीं कर सकता। ये चीजें पुत्र पहले भी थी, आज भी थी। तो मैं इसी पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं वो इसी बात को लेके बैठ जाते कि मैंने बाबा जी कभी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो उन्होंने ये हरकतें की हुई हैं पुत्र, टू मच, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा की हुई हैं। उनके लिए अच्छे कार्य है। वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं पता नहीं कितना बड़ा नेक बंदा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि सिमरन करना भी जप तप योग ध्यान, ये भी पुण्य कार्य नहीं है जी, अच्छा कार्य, पुण्य नहीं है जी। जप तप योग ध्यान करने से ताकत मिलती है, अच्छा काम है। पर ताकत आप अपनी माँ पे लगाओ, बाप पे लगाओ, बीवी पे लगाओ, पति पे लगाओ, या कुदरत के लिए लगाओ। जब आप फैमिली पे लगाते हो तो वो अच्छा काम होगा फैमिली के लिए। कुदरत के लिए तुम्हारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ईश्वर को जानी, मैं आपको बताऊं, कहते सबका भगवान एक है, रॉन्ग। सबके भगवान अलग अलग है। मेरा भगवान अलग है, आपका अलग है। किसी का राम है, किसी का नानक है, किसी का अल्लाह मौला है, किसी का कुछ है। सबके भगवान अलग अलग है। हाँ, सब भगवानों का भगवान एक है, वो है निरंकार। निरंकार ने ही राम को पैदा किया, नानक को बना के भेजा कि जाओ, पर सबका मालिक निरंकार है। हमारे जो भगवान है उन भगवानों का भगवान एक है, पर हमारे भगवान डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। मैं जिसकी प्रार्थना करता हूं मैं उसी को ही पूजूंगा, मैं दूसरे भगवान को देखता भी नहीं। आप भी ऐसे ही हो, सब ऐसे ही हो। पर जो निराकार है वो कॉमन है, वो सबका है। वो हिंदू को भी देखेगा, मुस्लिम को भी देखेगा, सिख को, ईसाई को, सबको देखेगा। पर हमारा गुरु अपने, मैं भी एक गुरु हूं। मैं सिर्फ अपने ही कबीले को देखता हूं, जो मेरे संगी हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, मैं उन्हीं को देखता हूं, उन्हीं को आशीर्वाद देता हूं, और किसी को देता ही नहीं मैं। पर जो निरंकार है ये सबको देता है, सबको फोकस करता है, सबके पुण्यों का हिसाब करता है। किसी को गलत है जो गलत, वो सबको, वो ये नहीं कि देखे, मान लो कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो बाहर जाके गंदगी मचा रहे हैं, तो पड़ोसी शिकायत किसको करेगा? बाप को, मुझे करेगा ना कि देखो आपका बेटे ने गंदगी मचा दी, उसको संभालो। अगर मैं नहीं संभाल सकूंगा तो वो संभालेंगे। तो इसी तरह ये निरंकार है। जब हम लोग कोई गंदा, जैसे प्रदूषण खराब किया, तो हमारा जो शिकायत जाएगी हमारे गुरु को जाएगी, जिसकी हम उपासना करते हैं। अगर वो भगवान तुम्हें नहीं संभालता तो फिर कुदरत तुम्हारे भगवान का भी पुण्य कम कर देगी, यानी उसकी भी रेजिस्टेंस पावर कम कर देगी। यानी तुम अपने भगवान के आगे जाकर जब माथा पे ढेकोगे तो वो अरदास तुम्हें, यानी वो मेडिसिन कम हो जाएगी, तुम्हारा गुरु वीक हो जाएगा। अपने गुरु की ताकत बढ़ानी है तो वो कार्य करो जिस कार्य करने से कुदरत को लॉस ना हो, कुदरत को फायदा हो। जो काम कुदरत को लॉस दे रही है उससे तुम्हारा गुरु लॉस में चले जाएगा। जब आप कोई भी काम, चाहे कहीं भी पड़ोसी को तंग कर रहे हो या कचरा फेंक रहे हो, ये कुदरत देखती है, उसे कोई लेना देना नहीं। तूने पाठ पूजा किया, सिमरन किया या क्या है, तुम नदी में जाकर जो फेंक रहे हो, सामग्री फेंक रहे हो, वो तुम्हारी होगी। वो कहता मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे। तुम देखो, तुमने पूजा पाठ किया है, ये तुम्हारे गुरु की संपत्ति है, अपने गुरु को दे के आओ जाके, मेरी नदी में क्यों फेंक रहे हो? तो वो तुम्हें समझ। तभी कभी लोग कभी आते हैं डिप्रेशन के शिकार है, किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी का पति शराबी है, किसी का बेटा ड्रगी हो गया। वो कहता हमने तो कभी बुरा काम ही नहीं किया। अरे ये सब किए हैं आपने, इसी का रिजल्ट है। वो सोचते कि हमने कभी बुरा काम ही नहीं किया। ऐसे हजारों पाप आप लोग करते हो, एक दिन नहीं हजारों। मैं एक छोटा सा सुनाऊंगा, वो मैं अपनी परीक्षा में सिखाता हूं। तो ये बातें से आप तभी कहोगे। आज मैं बता रहा हूं कि पुण्य, कुछ भी जो चीजें मिलती है
पुण्य कैसे आते हैं, अच्छा काम कैसे है, इसी पर बातचीत करते हैं। क्योंकि ये तकरीबन लोग पाठ पूजा से सब, मैं मेरे पास आगे देखो मैं पे बोलता नहीं उनको, मैं कहा चलो इनकी भावना बनी रहे, पर इज रॉन्ग, उसी के कारण फिर सब गड़बड़ होती है। तो मेरे ना यही की बात है, मैं अपने आश्रम में बैठा हूँ, है थोड़ी पुरानी बात, पर मैं अपनी वर्कशॉप में तकरीबन ये सिखाता, ये मुझे अच्छी लगती है। अच्छी क्या लगती है, ये परफेक्ट है, इंसान को मॉडिफाई करने के लिए बहुत परफेक्ट है, कुदरत के प्रति अवेयर करने के लिए बहुत परफेक्ट बात है। सिद्ध जिंदा थी, तो ऐसे संगत आई हुई थी, तो एक औरत, 2 औरतें आई हमारे घर पर मुझे मिलने। औरतें तो बहुत भी थी, पर कुछ पर्सनल भी आते हैं, पर्सनल मीटिंग होती है तो उस पर पर्सनल आते, फैमिली और कोई नहीं आता, तो पर्सनल मीटिंग थी। तो 2 औरतें थी आई, एक औरत मेरे सामने बैठी, एक मेरे बगल में आके बैठ गई, दाईं तरफ वहां बैठे थे हम। तो जो सामने वाली औरत थी वो कहने लगी, बाबा जी, गुरु जी, मैं तो जब भी कभी ईश्वर से कुछ मांगूं, अब तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैं कभी मांग भी लूं तो बोलते पहले मिल जाता है, बहुत परमात्मा की कृपा है मेरे पर, मैं बड़ी भाग्यशाली हूं। वो एक बगल में बैठी थी, उसकी रिलेशन थी, रिश्तेदारी थी वो, समझ लो, तो इकट्ठे आए थे दोनों। तो वो कहने लगी, बाबा जी, मैं तो सुबह उठ के पाठ करती हूँ, जोत करती हूँ, मेरे घर में मंदिर बनाया है मैंने, बहुत अच्छा पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो कभी कभी सत्संग कीर्तन भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर मैं जब भी मांगती हूँ पता नहीं क्यों मेरे क्यों नहीं सूट करता, मुझे भगवान देता ही नहीं, मेरी तो हर काम में विघ्न हो जाता है, आपको बस जो मांग रही मुझे मिलता ही नहीं जी। सामने वाली औरत कहती कि मैं जब भी मांगती हूँ मुझे मिलता है, बगल में बैठी है वो कहती मुझे मिलता नहीं। देखिए पुत्र, कारण कि तुम लोग बैंक में जाके अगर एक जाके व्यक्ति, मान लो ये सामने हमारे संजीव है, साहिल है, साहिल बैंक जा रहे हैं, जाते समय अपने मित्र संजीव जी को साथ ले गए, तो साहिल ने जहां जाके कागज पर उठाया, अप्लाई किया, तो से पैसे मिले। तो संजीव ने भी देखा नहीं जहां से पैसे मिलते हैं, संजीव ने भी कागज पेन उठाया, अप्लाई किया, तो कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसका बैंक खाता ही नहीं था, उस बैंक में पैसे ही नहीं थे। तो जब बैंक में खाता ही नहीं तो तुम्हें बैंक कैसे पैसे दे? इसी तरह वो जो साथ बैठी औरत थी ना, उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं था, उसने कोई नेक काम ही नहीं किए हुए थे, उसने कोई पुण्य नहीं कमाया। वो जो सामने बैठी औरत थी उसका बैंक बैलेंस था, उसने कोई नेक काम, वो सोशल थी पुत्र, वो अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा कुदरत के लिए काम करती थी, डोनेट करती थी पुत्र। ये नहीं कि अपनी माँ, वो जो बगल में बैठी थी बस उनको अपनी माँ ही नजर आती थी, अब हमारी माँ, मेरे बाप, मेरी बीबी, मेरा माँ, मेरा जीजा, मेरा बहन, उन चंद रिश्तेदारों पर उससे ऊपर है ही नहीं। वो सोचती मैं अपनी माँ की सेवा, शादीशुदा थी फिर भी वो पीछे भागती थी, अपनी माँ, मेरी माँ को मैंने देखना, मेरे भाइयों को देखना, मैंने अपनी बहन को स्टैंड करना। उसको चंद रिश्तेदार, जितनी भी टल्लियां बजाती थी, सिमरन पाठ पूजा करती थी, आखिर में अपनी माँ तक कहीं बैठी थी, उसे कोई किसी से लेना देना नहीं था। तो कुदरत कहती भाई मेरे लिए तू क्या कर रही है, लेना अपनी माँ से, मेरे से क्यों मांग रही है? सो कारण कुदरत से कुछ लेना है। डिवाइन हेल्प, डिवाइन हेल्प का मतलब होता है उसके पास शरीर नहीं होता, हवा होती, हवा। जैसे मुझे ये चश्मा मिला, ये हवा ने दिया पुत्र, मैंने नहीं, मुझे पता भी नहीं था, ये कुदरत अपने आप ही सब, कुदरत हेल्प करती है, उसे तभी हो सकता है डिवाइन हेल्प मिल सकती है आपको, अगर आप लोग कहीं ना कहीं कोई कुदरत के लिए काम करो। मैं दीपावली पे बात बताऊं, दीपावली का प्रोसेसिंग क्या है? दीपमाला करना। दीपावली का मतलब दीपमाला करना एक अच्छा काम, ये भी पुण्य कार्य नहीं है। घर की सफाई करना अच्छा काम, पुण्य कार्य नहीं है, ये प्रोसेसिंग है दीपावली के। घर की एक एक नुक्कड़ साफ करना, ये प्रोसेसिंग है, दिवाली के रस्म है। दिवाली की रस्म है घर की छत भी साफ करना, घर की हर एक नुक्कड़ साफ करना, हो सके तो कोई नए बर्तन भी लगाना, मतलब घर की हर चीज अपडेट करना, ये प्रोसेसिंग है दीपावली का। पर अच्छा काम है, पर ये कोई पुण्य कार्य नहीं है। हाँ, अब आ जाओ दीपावली वाले दिन अपने घर को दीपमाला सजाना, घर को साफ करना, छत कामना, ये सब करना, ये एक लिमिट हो गई। अब आ जाओ उसके बाद दीपावली का ही प्रोसेस है अपनी गली को साफ करना, अपनी गली में दीपमाला करना, पूरी गली को सजाना नहीं, अपनी पूरी कॉलोनी को सजाना नहीं, पूरे शहर को सजाना, साफ करना, ये है पुण्य कार्य। दीपावली का प्रोसेसिंग है, ये वो दिन है
उस दिन जब ये व्यक्ति कोई भी काम करता है अपने घर से बाहर निकलकर, वो पुण्य कार्य में है। जो घर के अंदर करता है वो अच्छा कार्य है। अच्छा कार्य और पुण्य कार्य दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, दोनों की रेजिस्टेंस पावर डिफरेंट होती है, फ्रिक्वेंसी अलग होती है। ये आप पढ़े लिखे लोगों, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। सो मेरे कहने का मतलब पुत्र, जब आप बाहर घर से बाहर निकलते हो तो फिर कुदरत के लिए आप कर रहे हो। जब आप माता पिता बीवी बच्चे बहन भाइयों से बाहर निकलते हो, किसी गैर के लिए करने जाते हो, फिर तुम कुदरत का काम, वो पुण्य कार्य है। धर्म जात और खानदान पर अपनी जवानी निशावर करोगे, वो अच्छा कार्य है पर पुण्य कार्य नहीं है। कुदरत की मदद नहीं मिलेगी आपको। धर्म जात और खानदान से बाहर होके जब तुम कुछ करोगे तो वो पुण्य कार्य है, फिर तुम्हें डिवाइन हेल्प मिलेगी। डिवाइन हेल्प का मतलब होता है पुत्र, तुम किसी जंगल में भी चले जाओ, कोई भी ना हो, वहां भी कोई ना कोई हेल्प देने वाला आ जाएगा। सोच में समंदर के बीच डूब रहे हो पुत्र, तिनके का सहारा भी ना मिले, फिर भी तुम बचे हुए घर बेडरूम में बैठे होंगे, परफेक्ट। ये कुदरत मदद कर दी। और कुदरत उसी की मदद करती है जो कुदरत के लिए काम करता है, जो अपनी माँ के लिए काम करे, बाप के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, यानी अपने ही ब्लड के लिए काम करते हैं। वो कोई पुण्य कार्य नहीं है, वो एक अच्छा कार्य है। तभी मेरे पास जब लोग आके बोलते हैं पुत्र कि मैं कहता पुत्र ये जो तुम्हारे साथ हरकत हो रही है की तो परमात्मा ने है, कोई तो हरकत की होगी। तो वो ऊपर से कहता बाबा जी मैंने तो जिंदगी में कभी बुरा काम ही नहीं किया, मैं तो सुबह उठ के पाठ करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ये करती हूँ। मैं अपनी मम्मी मेरी बीमार है, डैडी मेरा, मैं उनकी सेवा करती हूँ, उसको दवाई ला के देती हूँ, मैं उनकी टांगें दबाती हूँ, उनका मल मूत्र, ये सारी बातें बता के बोलते। मैंने कहा यार भाई ये पुण्य कार्य थोड़ी है, ये तो तुम्हारी बॉडी का पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये तो ब्लड का खिंचाव है, ये तुम्हारे आपस का अभी देखो, अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, अपना बेटा, अपनी बेटी, इनके पास कोई आशीर्वाद नहीं होता। माँ के पास कोई आशीर्वाद नहीं होता क्योंकि ये हमारा डीएनए है, अपने डीएनए का कोई आशीर्वाद नहीं होता। हाँ, बीवी के पास होता है पर वो एक डिफरेंट डीएनए है, वो आशीर्वाद हो सकता है। तुम्हारे दामाद के पास आशीर्वाद हो सकता है, तुम्हारे सगे बेटे के पास या तुम्हारे भाई के पास नहीं होगा। ये क्या प्रोसेसिंग है। सो मेरे कहने का मतलब तुम्हें पता नहीं होता कि किसके पास आशीर्वाद है, किसके पास नहीं है। हाँ, बुरा काम अच्छा काम जरूर है पर आशीर्वाद नहीं है उसमें, उसमें कोई डिवाइन नहीं है, उसमें कोई कुदरत तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। यानी भूत है कुदरत, वो दिखती नहीं किसी को और एक क्षण में तुम्हें उठा के कहीं से कहीं ले जाती। मुझे, मैं जा रहा हूँ पुत्र, मैं कन पर व्यक्ति हूँ, इसी कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ, मैं जहाँ रहता हूँ बिना इलेक्ट्रिसिटी रहता हूँ, पर कुदरत ऐसे ऐसे पैकेज मुझे देती, मैं बता नहीं सकता कई चीजें। तो मैं कहूँगा यार संसार को बताऊंगा तो क्या कहेगा संसार, पर मैं क्या करूँ, कुदरत फैसिलिटी बहुत देती मुझे। मैं कोई भी काम, कोई भी चीज इंद्रियों से नहीं लेता, पर मिलती सब है मुझे। पर मैं अब अंदर इच्छा है मुझे, पर मैं उठाने नहीं जाता कहीं से भी, ना मांगने जाता हूँ, कारण मुझे पुण्य कमाने आते हैं पुत्र। मैं एक और छोटा सा, शायद इन बातों से ना पुत्र आपको पुण्य कमाने के रास्ते मिल जाएंगे। इस जगह पे मैं बैठा हूँ, ये मेरे घर की छत है, ये दीवार दिख रहे हो ना, ये नुक्कड़ है मेरे घर की। इसके बाद गली शुरू हो जाती है, गली 15 फुट की है, इसके बाद गली 15 फुट की गली है, उसके बाद एक घर है सामने, बिल्कुल अपोजिट घर है मेरे। ये बात सुनाता हूँ फिर आपको पुण्य कमाने का रास्ता मिल जाएगा। तो वो जो सामने घर था, ये थोड़ी शायद 12 साल पुरानी बात है। तो ये मेरी कुटीर की छत है, छत पे मैं रहता हूँ, नीचे फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर नहीं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर है, तो मेरा यही है नीचे कुछ। तो मैं वहां पर रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ, नहाने धोना करने के बाद मैं एग्जैक्ट 4 बजे मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ। 4 बजे से लेकर मैं 6 बजे तक मेडिटेशन पे होता हूँ। तो मैं आपको पुण्य कमाने के फार्मूले बताता हूँ कि कैसे मैंने शायद इतनी तपस्या नहीं की, तप नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर मैंने पुण्य कमाए। कैसे कमाए? किसी के पुण्य चुराए। मैं चोरी करने की आदत है मुझे, तुम भी कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो सामने जो घर था ना, उसमें कोई मेंटेनेंस चल रही थी, तो वहां पर एक बुजुर्ग आए होते, बुजुर्ग की उम्र 60 साल की होगी, मेरे से 10 साल वो छोटे थे, बड़े थे। मैं जैसे 50 साल कहूँगा तब, आज तो मैं हूँ
10 साल पुरानी बात है। तो वो 10 साल मेरे से बड़े थे, सीनियर थे। तो वो सामने थे बुजुर्ग, वो मैं भी 3 बजे उठता था, वो भी 3 बजे उठते थे। मैं बताऊं आपको कि मैं किसी से बात तो नहीं करता, ये पर्दा लगा हुआ है इसके पीछे। तो मैं जब मेडिटेशन पे बैठता था ना, वो भी अपने मेडिटेशन पे बैठ जाते थे। उसको मुझे नहीं, मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, पर वो 3 बजे 4 बजे पाठ करते थी, उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती थी। मैं तो पाठ नहीं करता था, मैं तो मेडिटेशन साधना पे साइलेंट बैठता था, समाधि पे बैठता था। तो वो पाठ करते थे, उनके पास पाठ की सिद्धि थी, पाठ गुरु ने दिया होगा जो भी, वो पाठ करते थे। 4 बजे शुरू करते थे, 5 बजे 1 घंटा लगातार कानों में मेरी आवाज पहुंचती थी। था 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 बोले जा रहे थे, बोले जाते थे, बोले आवाज आती थी। सुबह का समय था, आवाज भी बड़ी गूंजती थी। तो मैं जब वो उसके बाद फिर जब 5:30 उठते थे, उठने के बाद फिर उनके अंदर गैस छोटा सा रखा हुआ था। तो क्योंकि जहां से दिखता है, मैं यहाँ से खड़े होकर देखूं तो उनके अंदर दिखता है, खिड़कियों में से नजर आता है सब क्या हो रहा है। तो वो गैस रखा, तो उसने दूध गर्म करना, दूध करने के बाद जो भी नाश सुबह उठ के पर वो खाता था, फ्रूट खाता था, भी केले भी खाता था, ऐसे फ्रूट जो कुछ भी, कुछ ब्रेड होती थी, कुछ होता था। वो खाने के बाद क्या करता था, वो सारा का सारा कचरा जो होता लिफाफे में डाल के ना उठाकर गली में फेंक देता था। तो मैं यहाँ से देखता था। अब बुजुर्ग था, उसको मैं कह भी नहीं सकता यार ये तू क्या कर रहा है, मैं कहूंगा वो गड़बड़ हो जाएगी। मैं फिर करता था, नीचे जाता था, वो कचरा उठाकर मैं अपने घर ले आता था, अपने कचरे के डिब्बे में डाल देता था। तो एक दिन मेरी बीवी ने मुझे देख लिया, और बीवी कहती बाबा जी हुण तुसी ये की कर लग पे, ये नवा ही कम फड़ लिया, हुण तुसी लोकां दा गंद भी चुक के लेना शुरू करता। मेरी ये बीवी मुझे कह रही तब की बात। फिर मैंने उसे ये बात बताई थी, तो आपको भी ये बात समझ आ जाएगी। मैंने कहा ऐसा है माता कि वो जो बंदा है ना, वो एक पाठ पूजा करने वाला है, उसके गुरु ने को मंत्र दिया हुआ, उसको पाठ दिया हुआ है। मैं भी 3 बजे उठता हूँ, वो भी 3 बजे उठता है। मैं भी 4 बजे मेडिटेशन पे बैठता हूँ, वो भी 4 बजे पाठ शुरू कर देता है। पर जब सारा पाठ करने के बाद वो नाश्ता करता है ना, सारा कचरा उठाकर बाहर फेंक देता है। तो मुझे लगता है वो कचरा नहीं फेंका, उसने सारा सिमरन बाहर फेंक दिया। तो उसका कचरा मैं उठा लाता हूँ, यानी वो सारा सिमरन मेरे पास आ जाता है, वो सारा पुण्य मेरे पास आ जाते हैं। अब मैं उसको कह भी नहीं सकता, कहूंगा तो वो बुरा मान सकता है, मैं क्या करूं। उसने फेंक दिया, मैंने उठा लिया। यानी कोई पड़ोसी आपके घर के बाहर या कहीं कोई गंदगी डाल रहा, तुम साफ कर दो, तुम पुण्य कमा लो। मैं बताऊं आपको, वो कम से कम 2-2.5 महीने रहा होगा, रिपेयरिंग चली थी 2-2.5 महीने। मैं 2-2.5 महीने उसका सारा सिमरन मैं ही खा गया, सब कुछ मैं ही, वो सिमरन वो करता था, खा गया मैं, उसकी सारी ताकत मेरे में आ गई। पर मैं उस ताकत को फिर मैंने, आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ पूरी गली में, कहीं भी घर में चाहे कुछ करूँ ना करूँ, बाहर कुछ पैसे, तो मैं घर भी मैं ही खुद ही सफाई करता हूँ। अभी आपके आने पर पहले मैंने इसको सारा साफ सफाइया किया, कहीं जहाँ बैठा तो फिर मैं चश्मे को लग गया, तब तक आप लोग आ गए। सो मेरे कहने का मतलब, मैं बाहर की भी कोई इधर उधर का भी कोई गंदगी हो तो वो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, तो मैं ही करता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता, मुझे पता है कि ये पुण्य है, ये अच्छा काम नहीं है, ये पुण्य है। अच्छा काम होता है घर की सफाई करना, बाहर जो हमारी घर से बाहर है किसी गैर का कचरा साफ करना, वो पुण्य कार्य है। फिर और ये छोटा सा, और अपनी तारीफ ही कर रहा हूँ, वो तो मैं क्या करूँ, और मेरे पास है ही कुछ नहीं। मुझे पीछे जाना या किसी की तारीफ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता नहीं वो सच है या झूठ है। पर मैं अपनी आत्मा को, अपने वे को, अपने मैप को सब जानता हूँ। मैं गुड हूँ पुत्र, गुड भी नहीं, गुड से भी टू मच। हाँ, तो यहाँ पर एक गली छोड़कर दूसरी गली में, तो हमारा एक छोटी सी जगह है, वहाँ लंगर लुंगर बनाते हैं। तो पड़ोसी की उस गली में ना, पड़ोसी का सीवर बंद हो गया, तो वहाँ से गंदगी बाहर आने लगी। तो हमारा वॉलंटियर वहाँ था, तो वॉलंटियर ने उसको कहा पड़ोसियों को कि वो अब सीवर आपका बंद है, सारी गली गंदी हो रही है, इसको साफ करवाओ। तो लेडीज ने ऐसा है कि सफाई करने वाला है नहीं, आप कोई बुला दो बंदा, मैं पैसे दे दूंगी। तो हमारे वॉलंटियर वो वहाँ से स्वीपर लाया, उसको साफ करने में लगा दिया। जब उसने साफ करी तो वो पैसे मांगने लगा। पैसे उस फैमिली से लेने थे, तो वो फैमिली के पास गया, तो उनका बेटा था या उसका पति था, वो कहा तो लेडीज ने था, लेडी तो पीछे हो गई, अपने पति अपने बेटे को आगे कर दिया। तो बेटा, उसका पति क्या कर रहा है, उस बाबे से, जिसने तुम्हें सफाई करने के लिए बुलाया था, उस बाबे से जाके लो पैसे। तो मैं घर की छत पे यही बैठा था, तो वो आगे कहने लगा बाबा जी वो सफाई कर दिया, उसके पैसे वो नहीं दे रहे। मैं कितने पैसे, कहता 600 रुपया।
तो मैं अंदर से 600 रुपया निकाला, उसको दे दिया। कहना नहीं नहीं बाबा जी आपसे नहीं लेने, उनसे लेने, उनके घर की सफाई, उनका कचरा मैं साफ करके आऊँ, उनकी पाइप साफ करके आऊँ, सारा सीवर साफ करके आऊँ, वो उनसे लेके दो। वो मैं कहा यार वो दे ना दे, तुम्हें पैसे की जरूरत है तो ले ले। कहता नहीं नहीं बाबा वो उसे मैं आपसे नहीं ले सकता, उसी से लूंगा। मैं कहा पुत्र उन्होंने नहीं देने, उनको छोड़, तू मेरे से ले ला, उनको भगवान देखेगा। मैंने ये डायलॉग बोला कि उसको भगवान देखेगा। कहते नहीं बाबा जी भगवान ने बहुत टाइम लगा देना देखने को। देखो एक स्वीपर, अनपढ़ गवार, उसको देखो कितनी समझ है। उस पढ़े लिखे, बड़ी अच्छी फैमिली है, बहुत अमीर ज्यादा लोग हैं, 3 मंजिली बिल्डिंग है उनकी यहाँ पर। उनका फगवाड़ा गेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, बहुत हाई फाई काम है, मैं उनको जानता अच्छी तरह। तो वो बंदा कह रहा है, मैंने कहा भगवान देखेगा ना बाबा जी, भगवान ने बहुत टाइम लगा देना देखने। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा नहीं बेफिक्र रहो, अभी दिखा देगा। यूं तुम अपना काम को, उसको पैसे देके मैंने भेज दिया। जानी उनके घर की गंदगी मेरी गली से दूसरी गली, ये इस गली से 2 गली छोड़कर है, तो वहां का काम मैंने आर्गुमेंट नहीं किया, जाओ उसको लेके आओ, ये करो। नो, उसने कहा बाबा जी मैंने सफाई किया। तो मैं कहा लो पुत्र, वो भी मैंने कहा मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं पुण्य कमाना जानता हूं पुत्र, मुझे इसका इल्म हो गया, मुझे ये फार्मूले समझ आ गया, पुण्य क्या है, अच्छे काम क्या है, पुण्य कार्य क्या है। ये सब चीजें मैं नहीं जानता, भगवान क्या है, निराकार क्या है, ये मुझे नहीं पता। मुझे ये चीजें समझ आ गई कि कुदरत पे के लिए जो काम करता है तो कुदरत उसे बोनस देती है। जो लोग अपने चंद रिश्तेदारों के लिए काम करते हैं, कुदरत के लिए उसके पास कोई बोनस नहीं होता। तो हम लोग, बहुत लोग, मैंने बाबियों को भी टीवी पे बैठा देखा है, वो एक ही बात सारा घुमाकर लिए ला देते हैं कि बस माता पिता की सेवा करो, तुम्हारी सभी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। अरे सभी प्रॉब्लमें हल होती है डिवाइन हेल्प मिलने से, क्योंकि प्रॉब्लम, अरे खांसी से रेशा भी पुण्यों से निकलनी है, वो भी पुत्र अच्छे काम से नहीं मिलने वाली। तो तुम सोचो, पेट साफ होने पर भी पुण्य, कुदरत मदद करेगी पेट साफ करने पे। तुम्हें पता है 1-2 दिन तुम्हारा पेट ना साफ हो, तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। सोचने वाली बात है पुत्र। ये सभी काम ऐसे नहीं होता कि तुम 2 मन जानी, हर व्यक्ति बस अपनी उसको घर की 4 दीवारी में ही बंद कर देता है, जो कि ये कोई प्रोसेसिंग नहीं है पुत्र। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखो पुत्र, जिंदगी में अच्छे काम भी करने हैं, पुण्य भी कमाने हैं, पर वो काम कोई ना करो जिससे कुदरत को लॉस हो। कुदरत की नदियां भी आती हैं, कुदरत का पेड़ पौधे भी आते हैं, ये गलियां मोहल्ले सब कुदरत के हैं। कहीं भी गंदगी फेंक रहे हो तो समझ लो तुम पाप कमा रहे हो। पटाखे चला रहे हो, धूड़ धाड़ धूड़ धाड़ धूड़ धाड़, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि मत चलाना पटाखे, कोई पाप नहीं। तुम कहोगे मैं तो नहीं चलाऊंगा, पड़ोसी चलाएंगे, चलाएं, तुम पुण्य कमाओ, कुदरत तेरे पास आएगी, तुम अमीर हो जाओगे, बाकी गरीब रहेंगे, तुम हवा में उड़ोगे पुत्र। तुम्हें क्या लेना देना पड़ोस। मैं नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता कि सब सुधर जाए, मैं नहीं कहता कि सब अच्छे काम करें, मैं करूंगा मैं सुख पाऊंगा। अगर मुझे चोट लग गई, दर्द मुझे होनी है पुत्र, मेरी माँ को, मेरे बाप, किसी को नहीं होनी दर्द, वो दर्द मुझे सहनी है। जब मैं अच्छा काम करूंगा, जो मेरा हृदय खिलेगा, जो मुझे VIP लग्जरी हेल्प मिलेगी, वो मैं ही सुख पाऊंगा, वो मेरी फैमिली नहीं पा सकती। मैं जब जहाज में बैठ के जाता हूं, वहां मुझे बोर्डिंग कार्ड मिला होता है, वहां मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बीवी बच्चे नहीं बैठ सकते, तो वो मुझे सुख मिलता है। इसी तरह पुत्र, जब पुण्य आपके पास होंगे तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो ऐसा। मैं तो आपको बताऊं, पुण्यों का रिजल्ट ही है ये। पुण्य कैसे कैसे रिजल्ट कराता है, ऐसा नहीं कि मैं महात्मा होने का, क्योंकि हर बंदा महात्मा की कदर नहीं करता। मैं एयरपोर्ट पे बड़े भाव में देखता हूँ, महात्मा लोग देखता हूँ, कि सोचो कि वो महात्मा लोग, नहीं, मैं लाइन में लगे देखता हूँ। मैं और माता जी बाहर टोरंटो से वैंकूवर जाना था, एयरपोर्ट पे थे, कोरोना में खुलते ही, तो वहाँ काउंटर एक खुला हुआ था, बाकी काउंटर बंद थे। तो भीड़ इतनी थी, 500-700 बंदा होगा एक ही लाइन में। तो हम दोनों खड़े थे, तो मैंने कहा भी इतनी लंबी लाइन है, टाइम भी नहीं था, तो हम ऐसे खड़े रहे, एक जगह पे खड़े थे। तो अभी सोच रहे थे भी अगर लाइन में वहां जाके लगेंगे तो आते आते 3 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे, और बड़ा मुश्किल हो गया काम।
तब वो हमारा वो जो ग्लोबल कार्ड भी काम नहीं करना था, VIP भी काम नहीं करना था, सब बंद थे। तो मैं आपको बताऊं कि किसे कहते हैं डिवाइन हेल्प, कुदरत क्या करती है। तो मैं जैसे खड़ा था तो वहां पर एक सिक्योरिटी पुलिस वाला था दूर, वो इंडियन था, पंजाबी था, सरदार था। तो दूर से उसने देखा मुझे, मेरे जैसे और भी होते महात्मा, नहीं कि मैं बहुत बड़े लाइनों में लगे हुए मैं देखता हूँ। वो वहां से आया पुलिस वाला, मेरे पास आके खड़ा हो गया ऐसे। तो वो जो लगी होती है बद्री लगी होती है, जिसे इधर नहीं जाना इस तरफ बद्री लगी होती है ना, वो स्टेप से लगे होते हैं। तो मैं वहां खड़ा था, तो आगे कहने लगा बाबा जी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, पर मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। वो जो स्टेप थी ना उसे ऐसे उठा खोल दी, खुल कहता यहाँ आ जाओ, बस वो ये स्टेप थी, ये स्टेप आई मुझे जहां, यानी ये काउंटर था। मैंने कोई अरदास नहीं की थी, मैंने कोई हेल्प नहीं मांगी थी, ये कुदरत आई आके मुझे कहा। मैंने 3 घंटे का सफर बताना था, ये काउंटर, यहां से एक लाइन निकालने के बाद सामने काउंटर था, मैं सीधा अंदर चला गया। कोई मेरे पास VIP नहीं था, कोई कार्ड नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी पुत्र। उस बंदा कहां से चल के मेरे पास आया, ये कुदरत है। आप कुदरत को नहीं करो अपना। अगर तुम रिलेशन के बैठे हो, ये जो तुम्हें पाठ पढ़ाए जा रहे हैं कि जानी कि तुम घर की दहलीज भी ना पार कर, वो हो सकता है कि तुम आकाश में बसेरा बनाने की काबिलियत रखते हो पुत्र। ये जो तुम्हें थॉट मिले जा रहे हैं ना, ये तुम्हें ये चंद रिश्तेदारी नोच के खा जाएंगे पुत्र, हो नहीं सकता। तुम आगे निकल जाओ। अगर तुमने पुत्र अपनी छाप को जहां इजी जीवन जीना है, डिवाइन हेल्प जीवन जीना है, शरीर के एक एक अंग को सुख मिले, एक एक रोम रोम को सुख मिले, तो हर काम वो करो जो कुदरत को भाती है। कोई काम ऐसा ना करो जिसमें कुदरत को लॉस हो। वही काम करो जो कुदरत को भाए। चाहे दुनिया कोई गंदी करती जाए, बस मैं नहीं करूंगा, बस ओनली वन मी मैन, ओनली मी। बस तुम कहोगी वो भी करे वो भी करे, वो कभी नहीं होगा। अरे मैं खाऊंगा, पेट मेरा भरना है, पड़ोसी का थोड़ी भरेगा। तो मैं यहां बैठ के लोगों के ही पुण्य चलाता हूं। तो आप लोग भी पुत्र, ये मैं दिवाली पे ही चला था, मुझे दिवाली पे ज्यादा हुआ था, दीपावली पे। तो मैंने ये सोचा कि क्या पटाखे चलाना कोई रस्म है? नो, दिवाली की कोई रस्म नहीं पटाखे चलाना। दिवाली की रस्म है दिए जलाना, क्योंकि भगवान आ रहे हैं, उनके पैसेज को साफ करना, फूल बिछाना, अपनी गली नासी अपने घर को साना कि भगवान हमारे घर में आ रहे हैं। अगर गली साफ करोगे तो पुण्य पाओगे, घर साफ करोगे तो अच्छा काम है। एक बहाना है घर को क्लीन करने का, सुंदर बनाने का। देखो मैं बाहर अभी दिखाऊं, सबके घर वो लाइटें लगी हुई हैं, पर अपने घर को सजाया हुआ, घर के बाहर नहीं। घर के बाहर बड़ी गंदगी है, वो पटाखे चला के फेंके हुए हैं। मैं उठ के देखा, पर मैं बस बाहर नहीं जा सकता था, नहीं तो मैं जाता तो मुझे पकड़ लेना था लोगों ने। नहीं तो मेरा मन था कि मैं जाके झाड़ू लगा के सारी सफाई करूं, ये मेरे अंदर था। पर फिर मुझे पता था मैं एक काम करने जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उससे सबले फिर मैं वॉलंटियर भी नहीं कोई आया, नहीं तो मैं किसी वॉलंटियर को कह देना था। सानी फिर मैं वो कर नहीं पाया, पर मैंने फिर क्या, चलो बैठूंगा कभी। लोगों को ये भी बताना जरूरी है पुत्र, ये चमत्कारी आदि युग है पुत्र। इस युग में कोई भी काम करोगे अच्छा, 6 महीने में फल मिलेगा आपको। कोई भी काम करोगे बुरा, 6 महीने सजा मिलेगी आपको। ये कलयुग नहीं है पुत्र, वो खत्म हो चुका है। ये चमत्कारी आदि युग है, इंटरनेट का जमाना है पुत्र। कोई समय था जप तप योग ध्यान करने से कहते बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, सिमरण करना पालो। अब तो सिर्फ नेक काम करो। नेक काम क्या है? कुदरत, प्रकृति, उसके लिए कोई काम करो। सिर्फ तुम, ओनली यू, नो ऑल फैमिली। अगर आप बाकी लोगों को देखोगे फिर आपका मन खराब हो जाएगा। जब तुम चलोगे ना, जैसे मैं उस भीड़ में अकेला बैठा था, सब लोग लाइन में खड़े थे, मैं अकेला निकल गया। ऐसे तुम भी VIP लग्जरी तुम्हें स्पॉट मिलेगी। कोई भूत आएगा, उसके पास शरीर नहीं होता पुत्र से कुदरत के पास। कुदरत को कोई लेना देना है, तुम्हारा भगवान कौन है, गुरु क्या है। अगर अपने गुरु
की तुमने रेजिस्टेंस पर बढ़ानी है, अपने गुरु की मेडिसिन बनानी है, उसके मंदिर या गुरुद्वारे में चाहते हो कि वहां जाए, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाए, तो तुम अच्छे काम करो, उससे तुम्हारे इष्ट बलवान होगा, तुम्हारा गुरु बलवान होगा। बुरे काम करोगे तो तुम्हारा गुरु कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उसके यानी उसके आशीर्वाद में कोई ताकत नहीं होगी पुत्र। जब गुरु कमजोर हो जाता है, इष्ट कमजोर हो जाता है, शरीर में रोग आने लगते हैं पुत्र। बात को याद रखो, हमें अपने गुरु को, अपने इष्ट को बलवान बनाना है, तभी तुम रोगों से मुक्ति पा पाओगे। हम जब भी कभी बीमार होते हैं तो हमने इष्ट को अरदास करते हैं, अपने गुरु। मेडिसिन जो खाते हो ना पुत्र, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा रोग नष्ट कर दे। वो मेडिसिन भी जब गुरु बलवान होगा तभी वो असर करेगी। मैं भी कभी कभी होता हूँ बीमार, कोल्ड हो जाए, खांसी हो जाए, क्लास में जाना होता तो मैं लेता हूँ मेडिसिन। डॉक्टर मुझे 3 डोज देता है, ये गुरुजी सुबह शाम दोपहर ले लेना, मैं 1 ही लेता हूँ। उसके बाद पता नहीं कहाँ गई, यानी वो मेरा गुरु बलवान है पुत्र। मैं अपने गुरु का, मेरे लिए गुरु की मेडिसिन पूरी है, और किसी के लिए मेडिसिन हो ना हो, मैं अपने गुरु, निरंकार कुदरत देखता है ये किस गुरु का शिष्य है। तो फिर जब मेरा गुरु बलवान हो गया तो मैं तंदुरुस्त हो गया। सो आप लोग भी पुत्र जो भी काम करो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कभी सोचो कि 50,000 रुपया, 1 लाख रुपए के पटाखे चला दिए, तुम वो 1 लाख रुपए के पूरी गली को साफ करवा सकते थे, कोई गली को कली करवा सकते थे। यार क्या बात कर रहे हैं आप लोग। उससे तुम्हें पुण्य मिलना था, पुण्य मिलने से तुम्हारी औलाद अच्छी होनी थी पुत्र, तुम्हारी औलाद नेक होनी थी। कोई उसके जीवन में कोई ऐसी समझ लो छाया नहीं आनी थी। जैसे अब हमारी कमजोरी हमारे बच्चे ही होते हैं आपके, कि अगर बच्चों को कोई रिलेशन भी गलत मिल जाए, कोई सोसाइटी गलत मिल जाए, तो आप क्या कर लोगे। तो ऐसे कम करने से तुम्हारा बच्चा जहां भी जाता है उसे कब्ज मिलता है, सेफ रहता है, क्योंकि तुम्हारे पुण्य है ना। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो तकलीफ तुम्हें होगी, तो इसलिए फिर कुदरत तुम्हारे बच्चों को भी सेफ करती है। तो आज से संकल्प कर लो पुत्र आप, मैं कहता सिमरन नहीं करना ना करो, मैं कर लूंगा तुम्हारे हिस्से का सिमरन। अगर पूजा पाठ नहीं करना मत करो, मैं कर लूंगा तुम्हारी पूजा पाठ तुम्हारे लिए। मैं बैठा हूं ना सारा दिन, मुझे और कोई काम नहीं आता, मैं सारा दिन यही करता रहता हूं। तुम वो काम करो, मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा, मैं तुम्हारी पूजा पाठ मैं कर लूंगा। पर जो भी काम करो कुदरत के लिए करो पुत्र, बढ़िया काम करो। जब आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, मैं आपको सीधी से बता दूं, पुण्य कम हो जाएंगे, तब पुण्य कम होगा, तुमसे गलती होने लगेंगी। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा कोई सीक्रेट वायरल हो जाएगा। हर बंदे का कोई ना कोई सीक्रेट होता है। कोई भी बंदा परमात्मा ने छोड़ा नहीं, हर बंदे को काना किया हुआ है, हर बंदे से कोई ना कोई गलती करवाई हुई है, वो भी छोटी नहीं बड़ी, पर राज रखी हुई है। जब तक हमारे पास पुण्य है वो राज ही रहेगी। जब हमारे पुण्य खत्म हो गए वो वायरल हो जाएगी, फिर तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। फिर उसके बाद तुम झूठ भी बोलते जाओगे, गलतियां करते जाओगे। हमारे कुछ हैं लोग, उनके पुण्य खत्म हो गए पुत्र, अब सारा दिन बैठे वो जुक्तियां लगाते रहते हैं, मतलब शरारतानियां कर, मतलब उनके पास डरे हुए हैं वो, अब हैबिट है, हर वक्त कोई ना कोई स्कीमें लगाए जा रहे, बैठे झूठ ही बोले, हर बात पे झूठ बोले जा रहे। हुआ गया, पुण्य खत्म हो गया पुत्र उनके, उन्हें पता है नहीं पुत्र कहां पुण्य से आना है, कहां नहीं जाना है। वो अब ये पुण्यों का ही काम है। मैं से कोई गलती होती नहीं पुत्र, मैं उल्टा सीधा भी बोल, मैं जहां से बोल रहा हूं ना पुत्र, मैं आपको पुण्यों का एक और रिजल्ट बता देता हूं। मैं इधर से मैं 6 लिख रहा हूं, 6, तो मैं भी 6 से नजर आएगा। ये है पुण्यों का असर। जब मेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे, मैं 6 लिखूंगा, उधर से 9 नजर आएगा। ये पुण्य खत्म होने पर होता है। मेरे पुण्य बहुत हैं, इसलिए मैं जो भी बोलूंगा वहां पॉजिटिव ही जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। तो जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, मैं चाहे पॉजिटिव भी बोलूं वहां नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, उनके जहां हो रहा है, वो मुझे अनुभव हो गया, उनको देख के मैं और पक्का हो रहा हूं। तो देखो गया, रुड़ गया, मैंने अपने हाथों से उनको डूबते हुए देख रहा हूं पुत्र। अब मैं चाह के भी उनको बचा नहीं सकता पुत्र, मैं क्या करूं, क्योंकि वो लोगों ने पुत्र कुदरत को
कुदरत के सुख पा के कुदरत का अपमान कर दिया। सो मैं क्या कर सकता हूं? तभी मैं आपको बताऊं, कुछ भी ना मिले पुण्यों से, तुम्हारा सीक्रेट रहेगा। मैं मानता हूं शायद कुदरत नहीं कुछ देती। सोचो जो तुम्हारा एक सीक्रेट है, तुम्हारी बीवी को पता चल जाए, तुम्हारे पति को पता चल जाए, तुम्हारे बच्चों को पता चल जाए, अड़ोस पड़ोस वालों को पता चल जाए, फिर क्या बनेगा आपका? तुम कुदरत ने उसे संभाला हुआ है, वो कभी लीक नहीं होगा। इसलिए कुछ ना कुछ करते जाओ, कुदरत के लिए कुछ करते जाओ। तन भी दो, मन भी दो, धन भी दो। तुम पूरे के पूरे आग का दरिया कब पार कर गया तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत मौज करता हूँ, तो मैं महात्मा ही हूँ, पर मैं संसारिक एंजॉय भी करता हूँ। अपने आप ही कुदरत कराती, मैं कहीं नहीं जाता पर ले जाता है मुझे। मैं सारी दुनिया घूम के आता हूँ, वो भी लग्जरी घूम के आता हूँ। मैं चाहता नहीं पर कुदरत ही देती रहती है। मैं कहा यार ये क्या हुआ, मैंने तो मांगा भी नहीं था। मैंने जुक्ति भी नहीं लगाता, मैं जुक्ति भी नहीं लगाता। बिना जुक्ति से ही मुझे हर जगह जाके VIP स्टेटस मिल जाता है, हर चीज मिल जाती है। फिर मैं क्या बताऊं, पता नहीं मेरा भाग्य ऐसा, मैं नहीं पता, नहीं भाग्य कैसा ज्यादा सारा मेन प्रधान भाग्य ही है। भाग्य ही हमसे काम करने। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके पास बहुत काबिलियत भी है, वो फुस हो गए, फिनिश हो गए। नहीं तो चाहते वो कहीं से। मैं कोई गुणी नहीं हूं, बस मुझे एक लॉजिक समझ आ गया पुण्य कमाने का, मुझे फार्मूला समझ आ गया। तो मैं कहीं भी पुण्य कमाने का काम होता है, मैं इधर ना देखूं इधर ना देखूं, सब काम छोड़ के वो काम कर लेता हूं। कोई देखे ना देखे पुत्र, तुम्हारी आत्मा देख रही है, ये निरंकार देख रहा है, जिसके पास शरीर नहीं होता। ये यहां भी है, ये हजार तुम्हारे बेडरूम बाथरूम में भी है, कहीं भी चल जाओ, ये हर जगह है। तुम्हारे और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है, ये इसके पास हाथ देखो कितने हैं, इसे चल के जाने की जरूरत नहीं है। अपने गुरु को अरदास करो, परमात्मा मेरी मदद करो, उसे चल के आना पड़ेगा। इसे निरंकार को चलने की जरूरत नहीं। ये यहां भी है, ये वहां भी है, जहां तुम्हारे लिए कोई खड्डा खोद रहा है। तुम्हें चिंता करने की, तुम आगे देखो, पीछे ये देखेगा। तुम आगे देखते जाओ, पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हर 5 साल बाद तुम्हारी ऑडिटिंग होगी, ऑडिट होगा। अगर तुम्हारे पुण्य बहुत है, हर 5 साल बाद एक स्टेप ऊपर हो जाओगे, सारी दुनिया से एक स्टेप ऊपर हो जाओगे। फिर 5 साल पुण्य कमाते जाओ, मतलब फल तुम्हें 6 महीने में मिल जाएगा। वो फलों को भी तुमने पुण्यों में लगाते जाओ। 5 साल बाद जब निरंकार तुम्हारा वो खाता खोलेगा, तो उसमें ऑडिट होगा, तो तुम्हारे पुण्य अगर यहां है तो आम दुनिया से एक स्टेप ऊपर हो जाओगे। फिर अगला ये 5 साल फिर एक स्टेप आगे हो जाओगे। मैं यहां से चलता चलता कहां से कहां पहुंच गया पुत्र। बहुत मौज करता हूं पुत्र, अंदर से भी और बाहर से भी। तो आज सुबह सुबह का समय है, तो मेरे बहुत दिन से ये दिवाली का धुआं चल रहा था। अभी भी बहुत है, बाहर बैठा हूं मजबूरी से, पर क्या किया जाए, मैं अंदर बैठता नहीं, मैं बाहर ही बैठता हूं। तो क्या किया जाए। उस दिन के बाद अभी तक बारिश भी नहीं हुई, हवा भी नहीं चली कि सारा प्रदूषण दूर चला जाए। प्रदूषण अभी तक जहां है, मेरी जीवा कड़ी भी हो जाती है, गले में ये सब होते हैं। तो मैं एक बहुत ताकत वाला बंदा हूं, बहुत हाई फाई। तो आम व्यक्ति का क्या हाल होता होगा, नॉर्मल बुजुर्गों का क्या हाल होता होगा इस प्रदूषण से। कभी बैठ के सोचो पुत्र, क्या पटाखे चलाने से भगवान तुम्हें को बोनस देने वाले हैं? कभी ठंडे दिमाग से सोच लो यार। पर मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर दीपावली वाले दिन ब्रह्मजी अपने बच्चे को पटाखे लेके आए थे, लगता है कि वो एक छोटे लोग हैं ना, उन्होंने सोचा कि पटाखे चलाना एक शगन है। नहीं, वो कोई शगन नहीं है, ये बात याद रखो। फिर से मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूं, घर की सफाई करना, घर में दिया बत्ती करना, जोत जलाना अच्छे काम है, पुण्य कार्य नहीं। घर से बाहर जो भी करोगे आप, यानी धर्म जात अपने खानदान के लिए जो भी काम करते हो वो अच्छे काम है, पर वो पुण्य कार्य नहीं। धर्म जात और खानदान से जब तुम बाहर होके कुछ भी करोगे, कुछ भी, वो सारे के सारे काम पुण्य कार्य है।
इस बात को पुत्र किसी अच्छी सी जगह लिख लेना, ये गुरु मंत्र समझ लेना। ऐसी मौज हर वक्त कहोगे, ओ प्रभु तेरी जबान से नेगेटिव शब्द ही कभी नहीं निकलेगा। अगर इस चीज़ों को लागू नहीं कर सकते, सुबह उठो, रनिंग लगाओ, थोड़े लंग्स खुले, गंदगी लेके रनिंग लगाओ, योगा के 2-4 आसन कर लो जो कर दे, टीवी पे बहुत बाबे आते हैं, सीधे पुट्ठे कर लो। अब मैं भी लाइव आना नहीं चाहता, अब मैं भी चाहूँगा, ये टेक्नोलॉजी आ गई, मैंने ये रूल बनाए थे कि मैं कभी भी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लूँगा। अब मैं सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा हूँ। देखो कितना मैं बदल गया। क्या किया जाए, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी परीक्षा भी ऑनलाइन ही मैं लगाऊंगा बस। कारण अभी जब क्लास कराने जाते हैं, क्योंकि क्लास की हमारी लिमिट है, 150 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो उसके लिए 150 वॉलंटियर काम कर रहा होता है, तो उसके लिए बहुत कुछ होता है। तो मैंने कहा भी अब वह काम ही करना है, तो बच्चे क्लास के साथ ऑनलाइन भी चलेगी नेक्स्ट साल से, अभी नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो इस साल मैं खरीद लूँगा। अब जाऊँगा अमेरिका से, तो कमी है वो पूरी कर लूँगा, तो फिर मैं अगले साल से लाइव भी चलेगी, ऑनलाइन भी चलेगी। आप अपने घर बैठ के इसे एंजॉय कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस हर चीज़ मैं ओपन कर दूंगा, कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी है, क्योंकि मुझे लगता है मैं आज 60 से प्लस हो चुका हूँ। मैं अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कितनी भी साधना कर लूँ, तप कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, नेकी भी कमा लूँ, ये जो मेरी जबान है ना, 70 साल तक, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 75 साल, उसके बाद फक करना पड़ेगी, थूक निकलने लगेगा, यानी स्पेलिंग पूरी तरह आप तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो फिर मैं चाहता हूँ कि जितना भी मैं कर लूँ उस डिब्बे में बंद कर दूंगा। ये जो मेरी वर्कशॉप है ना पुत्र, सिर्फ ये मेरे पास ही है। इस दुनिया में ना ये निरंकार भी आ जाए, वो भी नहीं ऐसी क्लास करा सकता। ये तो मेरी ईगो है, कारण मैंने जितने लत्तर खाए ना, जितना मैंने स्ट्रगल किया है, जो मैंने जीवन के जो अनुभव किए हैं, अगर दोबारा से मेरे जैसा कोई बाबा बनना हो तो उसको 40 साल लगेंगे। तो 40 साल में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको मैं, आज का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसके रूल और रेगुलेशन सब कुछ बदल चुका है। पुरानी बातें, पुरानी हिस्ट्री की बातें, इतिहास की बातें, वो कोई मायने रखती हमारी बॉडी पर, हमारी सोल पर, हमारी शरीर रिलेशन पर कोई मतलब नहीं रखता। पुत्र, प्रेजेंट से आगे चलना सीखो, वर्तमान से भविष्य की ओर, तभी तुम पुत्र अपनी फैमिली को, दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा पाओगे, अपनी पर्सनैलिटी दिखा पाओगे। तभी तुम कह पाओगे कि मैंने जीवन में ये, जाओ जाते समय देख लो आप क्या कर रहे हो। ये बच्चे, फैमिली, अच्छा सारी जवानी अपनी काबिलियत किसी भी लुटा दो रिश्तेदारों पर, आखिर में वो बोल देंगे अरे तुमने हमारे लिए किया क्या, तुम उसी दिन डिप्रेशन में चले जाओगे। मैंने बहुत से लोगों को डिप्रेशन से निकाला इसी डायलॉग से, कि जिसने सारा कुछ कमा कमा अपनी फैमिली को देता गया। जब उसको जरूरत पड़ी तो उन्होंने कह दिया अरे तुमने हमारे लिए किया क्या, उसी कारण वो गहरे डिप्रेशन में चले गया। वो बता रहे कि बाबा जी मैंने जो भी कमाया इंडिया ही भेजता गया, सब कुछ उनको देता गया, मैंने अपने ससुराल वालों से भी बिगाड़ ली। जब मुझे जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा अरे तुमने हमारे लिए क्या क्या। कहता मैं उस दिन के बाद अभी तक मैं ये बातें अपनी बीवी को भी नहीं बता पाया कि उन्होंने मुझे ये बात बोला है। तो ऐसा है पुत्र, तो पहले ही सोचो कि थोड़ा फैमिली से बाहर निकलना सीखो। घर भी हमारा है, गली भी हमारी है, कॉलोनी भी हमारी है, शहर भी हमारा है, सारी दुनिया का मैं ही मालिक हूं। इस निरंकार का भूत तुम्हारी इंद्रियों में आ जाएगा पुत्र। हाथ ऐसे चलेंगे, डायलॉग ऐसे बोलोगे, तुम सोच भी नहीं सकता। तुम वही होंगे पर तुम वो नहीं रहोगे। तो ये मेरा अनुभव है। एक समय मैं पुत्र, ज्ञान तो बात छोड़ो, बोलना भी नहीं सी मुझे आता, पर मैं पुण्य कमाता गया, वो कहीं ऑडिट हुआ, कुदरत ने मुझे ऐसा उठाया, अब मैं उड़ता ही जा रहा हूँ, किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, किसी के कंट्रोल में नहीं, सबके साथ रहता हूँ मैं, बीवी बच्चे सब, पर मैं किसी के कंट्रोल में नहीं, आजाद हूँ। तुम भी आजाद होना चाहते हो तो घर कॉलोनी से, यानी घर खानदान से बाहर आ जाओ,
सभी हमारे हैं। ये पागलपंती अपने अंदर रखना, बताना नहीं किसी को, नहीं तो लोग तुम्हें पागल करार दे देंगे। जैसे सोच के चलते जाओ, बेबी भी अच्छी मिलेगी, बच्चे भी अच्छे होंगे, उसके बाद रिलेशन आगे भी फैमिली अच्छी होगी, मतलब कुछ हो भी जाए तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई कोई ऐसा नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ होगा, मेरे साथ रोज होता है, पर महसूस ही नहीं होता, महसूस नहीं होता। बस आज के लिए ठीक है, फिर कभी मिलूंगा, देखते हैं आप तक मैं कब पहुंच पाता हूं। ओके, नमस्कार।